कांग्रेस का जो मूल है, जहां कहते हैं ना कि वो जान जहां बसती है, धुरी जहां पर है, गांधी परिवार, वो क्या कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार में कितनी कंसिस्टेंसी है, क्या स्थिरता और निरंतरता है, क्या एक चुनाव में उठाए गए मुद्दे दूसरे चुनाव तक याद रहते हैं, क्या खुद को याद रहता है क्या कि इस वक्त महत्वपूर्ण क्या है, उस पर काम कर, ये मूल बात है। लेकिन याद रहा ना हर्षवर्धन जी, इस बार तो याद रहा, संविधान की बात भूले नहीं, जातिगत जनगणना की बात भूले नहीं, और जो कर रहे हैं इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं ये बात जानना चाह रही हूं आपसे कि वो समझा पाएंगे राहुल गांधी जी को कि मत बोलिए ये सब। आपने कहा याद रहा, हरियाणा के चुनाव में आप मुझे निकाल कर दिखाइए कितना याद रहा, महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी का निकाल के दिखाइए कितना याद रहा। वो जब ऐसे स्पीच होगी तो बोलेंगे ही ना भाई, उनको अब जैसे सब जानते हैं कि संविधान की ही शपथ सांसद लेता है, लेकिन चूंकि राहुल जी ने वो प्रतीकात्मक कर दिया तो प्रियंका जी को बेचारे लेके जाना पड़ा संविधान। अरे भाई, संविधान की ही शपथ ली जाती, देश जानता है। सांसद होने का मतलब है संसद, संसद मतलब संविधान के आधार पर बनी संसद, उसी के प्रति निष्ठा की वो सब चीज की शपथ लेते हैं। लेकिन अब लाल वाली किताब दिखानी है, कोट पॉकेट बुक भी खूब रही है, बढ़िया है, पता नहीं जिसको काम मिला हो अच्छा पैसा बन रहा होगा। नहीं, लेकिन देखिए ये तो कुछ ये प्रतीकात्मक होती है कि जैसे संविधान की शपथ तो लेते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी जब आए थे पहली बार तो संविधान रख करके उन्होंने मत्था टेका, तो ये प्रतीकात्मक चीजें होती हैं, इसमें कोई अपनी अपनी हर पार्टी प्रतीकात्मक करती है। लेकिन मूल बात यह है कि आपको अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे, नंबर एक। और चुनाव को लड़ना कैसे लड़ा जाता है भाई, आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि साहब वो तो उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप भी करिए ना। जो येन केन प्रकारेण या रणनीति, जो चाणक्य नीति या मैकियावेली नीति, जो भी कहिए, वो आपके पास कभी है क्या? आप क्यों नहीं लोगों को आगे ला रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं? आज की तारीख में एड्रेस करने वाला आदमी कौन है जो कार्यकर्ताओं के पास सुने? खड़गे साहब कह रहे रणनीति अब हमें बदलनी होगी, और माहौल पक्ष में अगर हमें पता भी चल रहा है तो ये जीत की गारंटी नहीं है, यानी आंख नाक कान खोलने की बात वो कर रहे हैं। अब कितनी नसीहत राहुल गांधी जी मानेंगे, ये देखने वाली बात है। अब देखिए प्रियंका गांधी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। कांग्रेस में अंदर बदलाव होंगे, प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी? प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राज्य में, चुनावी जो सियासत है उसमें डेब्यू कर चुकी हैं, सांसद पहुंच चुकी हैं, संविधान की शपथ ले चुकी हैं, वायनाड से वो सांसद चुनकर पहुंची हैं। और वायनाड जब अपने संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी पहुंची अपने भाई के साथ, तो उन्होंने वादे किए, उन्होंने कहा कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगी। प्रियंका गांधी जितने कॉन्फिडेंस में अभी नजर आ रही हैं, आने वाली राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी या कांग्रेस में उनकी क्या पोजीशन होगी, इस पर चर्चा करूं उससे पहले आपको सुनवा देती हूं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। I'm very happy to be back here and ready to start working and do whatever I can to help the people of Wayanad to have a better future. अब देखिए 52 साल की उम्र में मौका मिला प्रियंका गांधी को कि वो सांसद चुनी जाएं, वायनाड से चुनाव लड़ें, उपचुनाव उन्होंने जीता, वो पहुंच गई हैं अब चुनावी राजनीति में, वो सांसद चुनकर पहुंच गई हैं, शपथ ले चुकी हैं संविधान की। 34 साल की उम्र में राहुल गांधी सांसद चुनकर पहुंच गए थे 2004 में, और अब उनकी बहन भी पहुंच गई हैं। 3 सदस्य एक परिवार के आपको सदन के अंदर नजर आएंगे। इससे क्या बदलेगा? मैं प्रियंका गांधी के बारे में हर्षवर्धन जी जानना चाह रही हूँ। प्रियंका गांधी को लेकर बहुत सारी बातें हुई, अभी भी पार्टी के अंदर दो धड़े, कोई प्रियंका गांधी को नेता मानना चाहता है, कोई राहुल गांधी को मानना चाहता है। नंबर 1, 2, 3 की पोजीशन या बैक बेंचर रहेंगी अभी प्रियंका गांधी? देखिए, मैं प्रियंका जी के बारे में इस राजनीति में, यानी संसदीय राजनीति में आने के ऊपर 2 पंक्तियां कहता हूं, 3 शब्दों की, कि प्रियंका के संकट है और प्रियंका से संकट है। प्रियंका के संकट ये है कि उनको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि उनसे लगभग 2 वर्ष बड़ा उनका एक भाई है, जिसको उनकी माताजी हर हाल में स्थापित करना चाहती हैं। 20 वर्षों से वो राजनीति में है, संघर्ष कर रहा है और अभी नेता प्रतिपक्ष बन गया है। तो उनके किसी कदम से, उनकी किसी हरकत से ऐसा संदेश न जाए कि प्रियंका आगे निकलना चाहती हैं। अब कांग्रेसियों का संकट प्रियंका से क्या है? उनको राहुल गांधी की जितनी बार प्रशंसा करनी है उतनी बार प्रियंका की भी प्रशंसा करनी है। भारतीय राजनीति में किसी पार्टी के साथ ऐसा संकट नहीं आया था। मतलब ये धर्म संकट बहुत विचित्र किस्म का है, और ये उसी दिन दिखा जिस दिन प्रियंका जी आई। अब इससे आगे की बात, क्या प्रियंका सिर्फ बयानबाजी करके रह जाएंगी, या जिसको लेकर बार बार कहा गया कि भाई आप ठीक है, आप 2 दिन 4 दिन तो सोशल मीडिया पर अच्छा चलेगा, इंदिरा रिटर्न्स उसी तरह दिखती हैं, बाल, नाक, चेहरा, क्या क्या कुछ भी कहिए आप, लेकिन इंदिरा की तरह क्या जो गूंगी गुड़िया से इस देश की एक ताकतवर प्रधानमंत्री बनी उधर जा पाएंगी?
क्या इंदिरा गांधी के साथ वो बैगेज भी आज के समय में नहीं आएगा? जब बीजेपी की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है तो वही वाला सिर्फ बात करेंगे कि वो तो तानाशाह थी, उन्होंने तो संविधान बदल दिया था, संविधान की आत्मा मार दी थी। तो मुझे लगता है प्रियंका के सामने चुनौतियां बहुत है और चुनौती से ज्यादा उनको संभल के चलना है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनको आज अवसर दे दिया गया कि भाई ठीक है 20 साल राहुल गांधी ने प्रयास किया, जिसको भाजपा की भाषा में कहें कि इतने असफल लॉन्च हो गए, अब हम प्रियंका को लॉन्च कर रहे हैं। क्या लीडरशिप उनको दे पाएंगे? उनके भाई ने ही रोड़ा रख दिया है, गाड़ी के आगे काठ रख दिया है। क्या कह दिया? कहा गांधी परिवार कोई अध्यक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर आप ही चला रहे हैं, ठीक है, या तो आप सचमुच ऐसा कोई डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा कर देते। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत ढेर सारे धर्म संकट हैं जो प्रियंका गांधी के सामने। हां, उम्मीद जरूर है। कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि भाई ये आएंगी तो थोड़ा इनका जो कहते हैं ना कि एक वाइब्रेंसी है, फ्लुएंट हिंदी बोलती हैं, बहुत धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं, थोड़ा ज्यादा लगता है कि, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका के लोग ही तो हैं जिनके ऊपर ढेर सारे गंभीर आरोप हैं यूपी कांग्रेस को बर्बाद करने में। तो मतलब दोनों तरफ से मुश्किलें हैं। अब इससे कैसे प्रियंका निकलेंगी ये देखना होगा।